हेलो एवरीबॉडी, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है आदित्य और स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रेड विद आदि पे। गाइज, जैसा कि आप जानते हो कि हम हर एक हफ्ते स्टॉक ऑफ द वीक की एक वीडियो पोस्ट करते हैं, जिसका रिव्यू हम अगले हफ्ते करते हैं कि वो स्टॉक हमारे परफॉर्म किए हैं कि नहीं किए हैं। अभी कुछ देर पहले आज ही के डेट पे एक हमने वीडियो पोस्ट किया था उन स्टॉक्स के रिव्यू का जो हमने 24 दिसंबर 2023 को दिया था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देखो, क्योंकि उस वीडियो में आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा और उसमें आपको देखने को मिलेगा कि डाइवर्सिफिकेशन जो हमारा जो थ्योरेटिकल है वो उससे कितना प्रॉफिट होता है ना, और वो हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है ना। तो जाके उसमें देखिए। और भाई, सबको ठंडी लग रही है ना, तो रजाई में बैठे बैठे चाय की चुस्कियाँ लेते लेते ट्रेडिंग सीखते रहिए और मेरे चैनल देखते रहिए। सो आज कुछ स्टॉक हैं जो कि अगले हफ्ते जब मार्केट ओपन होगा 2024 में, तो ये स्टॉक जो है ट्रेड करने लायक है ना, जो ये लिस्ट में हमारे हैं। ठीक। सो जो पहला स्टॉक है वो है हमारा लोधा, है ना। और जो ये बेसिकली स्टॉक है ये 3 सेक्टर से हैं। पहला जो हमारा सेक्टर है रियलिटी, दूसरा है हमारा ऑटो और तीसरा है फार्मा सेक्टर, है ना। द रीज़न बीइंग कि ये जो तीनों सेक्टर हैं कंपेरेटिवली दूसरे सेक्टर के थोड़े अच्छे अभी परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो चांसेस हैं कि इनके जो कुछ स्टॉक्स हैं वो अच्छे परफॉर्म करें, इसीलिए हमने ये जो पर्टिकुलर जो स्टॉक है हमने ये पिक किए हैं। ओके, सो ये था। चलो ग्लैंड के लोधा के बारे में देखें तो ये स्टॉक हमने कुछ दिन पहले भी दिया था और अच्छा परफॉर्म किया था। तो अगर हम लोधा देखें तो ये एक अच्छा ट्रेंड में स्टॉक है। ठीक। तो अब क्या कर सकते हैं हम, जब भी मार्केट ओपन हो नेक्स्ट डे, तो फंडा हमारा हमेशा सिंपल सा होता है कि जो अगर डे हाई क्रॉस होता है विथ गुड कैंडल कहने का मतलब क्या, कि या तो कैंडल हैमर टाइप पैटर्न हो, बुलिश हैमर, या फिर बुलिश जो एक मरबूजो कैंडल बोलते हैं वो हो, या फिर कुछ ऐसे टाइप की भी कैंडल हो, बशर्ते इसका जो प्रीवियस कैंडल है उसका हाई ब्रिज हो तो हम उस पर एंट्री ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस हमारा क्या होता है, अगर कैंडल बहुत बड़ी है तो हम उसका स्टॉप लॉस 50% रखते हैं, और नहीं तो अगर हमारा लॉजिकल स्टॉप जो होता है हम वो रखते हैं। ठीक। तो ये है लोधा के बारे में, है ना। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम NMDC लिमिटेड। NMDC लिमिटेड का स्टॉक अगर हाँ, अब इसमें देखो ना, ये दिस स्टॉक इज इन गुड अप ट्रेंड, है ना। और यहाँ भी हमने पहले जब वीडियो में नहीं बनाते थे तो मैंने उसमें ट्रेड लिया था और स्टॉक मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक भी है। तो देखो कितना अच्छा प्राइस एक्शन बनाते हुए यहाँ अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करके ऊपर जा चुका है। ठीक। तो गाइस, जितने आप चार्ट्स देखोगे ना, जितने आपके आवर्स ऑफ आवर्स होंगे चार्ट पे, तो उतना ही आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा बूस्ट होता है ना, प्राइस और वॉल्यूम और कैंडल जब आप कंपेयर करते हो। ठीक। अभी अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये जो हमारा था जो रेजिस्टेंस टाइप का था 196 का, इसको अच्छे वॉल्यूम से क्रॉस करके स्टॉक ऊपर जा चुका है। और चूंकि इतने कन्विंसिंग ये कैंडल नहीं है, लेकिन तभी जो वॉल्यूम है वो अच्छे खासे हैं, कन्विंस कर रहे हैं हमें। ठीक। तो NMDC में भी वही सिंपल सा फंडा है कि जब डे हाई क्रॉस हो तो इसमें आप एंट्री ले सकते हैं, और इसका स्टॉप लॉस इसमें बहुत छोटा बनेगा, है ना। या तो आप स्टॉप लॉस 204 का ले सकते हो, या फिर जब ये कैंडल जब इसका हाई ब्रेक हो तो इसका 50% का स्टॉप लॉस लाके हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ठीक। द नेक्स्ट स्टॉक इज सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। बहुत ही अच्छा स्टॉक है ना, वॉल्यूम्स ग्रेट, है ना। इसमें भी वही सेम 123 पे भी ट्रेड कर रहा है जब मार्केट क्लोज हुआ है 123 पे, और इसमें हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ठीक। इसमें क्या है ना कि आपको अगर इस पॉइंट तक किया है ना 116 तक, तो आप एवरेज कर सकते हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा लॉजिकल स्टॉप लॉस हमारा यही बनता है। ठीक। लेकिन चूंकि हम क्या करते हैं ना कि चूंकि हम ज़्यादा स्टॉक में ट्रेड करते हैं हर एक हफ्ते, जो हम हमारा स्टॉक हमेशा 8-10 से ऊपर रहता है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि स्टॉप लॉस अपना स्ट्रिक्ट रखो। क्यों? क्योंकि मैं जिस हिसाब से ट्रेड करता हूँ, जिस भरोसे से, तो उसमें क्या होता है कि जो स्टॉप लॉस होते हैं वो अगर हिट हुए हैं, इसका मतलब स्टॉक ज़्यादा नीचे जाएगा, है ना। तो हम क्या होता है, जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो बस बहुत ही मिनिमल हम जो हमारा एसएल होता है वो हिट होता है, लेकिन जब हम प्रॉफिट जो दूसरे स्टॉक्स देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक। तो ये हमारा फंडा रहता है इसमें, है ना। क्योंकि जो हम स्टॉक पिक करते हैं, तो आप जाके वीडियो में देख सकते हो कि 4 से 5 दिनों में इतना ज़्यादा मोमेंटम, 20% का मोमेंटम, 40% का मोमेंटम हम जो स्टॉक पिक करते हैं वो देते हैं। ठीक। तो फंडा हमारा एकदम क्लियर होता है। ठीक। तो ये था हमारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। नेक्स्ट हीरो मोटोकॉर्प। इसकी बाइक मुझे ज़्यादातर पसंद तो है नहीं, लेकिन फिर भी जिसका स्टॉक अगर आप देखें तो ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना, ये रैली कर रहा है ना। हीरो की गाड़ियाँ भाई लोग ले रहे हैं भारत में, तो अपनी देश की कंपनी है, देश की कंपनी नहीं है, सॉरी। चलो, इसमें देखो क्या हुआ है, स्टॉक थोड़ा महंगा है, तो इसमें अगर आप चाहो तो कैश में ट्रेड कर सकते हैं, या फिर ये FNO का स्टॉक है,
तो इसमें भी आप फ्यूचर ऑप्शन में अपने पोजीशन बना सकते हो अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, ठीक। तो इसमें तो 4139 पे ट्रेड कर रहा है, तो ये अच्छा पुल बैक भी ले चुका है ना। और जो ये रेड कैंडल है इसकी वॉल्यूम भी कुछ खास नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये हेल्दी एक पुल बैक है। तो इस पर आप एंट्री ले सकते हो और आपका स्टॉप लॉस क्या बनेगा, 4058 का छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक। तो ये हीरो मोटोकॉर्प के बारे में है। नेक्स्ट इज बजाज ऑटो। बजाज अच्छी गाड़ियाँ बनाता है, चलो इसको देखते हैं। बजाज ऑटो अगेन दिस इज अ वेरी बुलिश स्टॉक, है ना, अप ट्रेंड में है और दिस इज ऑल्सो ऑन एक्सपेंसिव साइड। तो मैं इसीलिए इतने ज़्यादा स्टॉक देता हूँ कि आप कम से कम 5-10 स्टॉक में जिसका जितना पॉकेट अलाउ करे उतना उसमें ट्रेड कर सकता है। देखो कितना अच्छा से, जो हम इसको बोलते हैं ना, कितना कम वॉल्यूम आया है, लेकिन जब ग्रीन का वॉल्यूम आया तो बहुत अच्छा है। इसका हाई ब्रेक हुआ है, तो आप जो ट्रेड लेने वाले होंगे इसमें ट्रेड में होंगे, है ना। अपना स्टॉप लॉस हमारा कितना है, 6668 का स्टॉप लॉस है, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज भारत फोर्ज। भारत फोर्ज डेली टाइम फ्रेम पे भी अच्छा रन किया है और ये भी ऊपर जा रहा है। यहाँ पे जब इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है तो उसके बाद ब्रेकआउट के बाद इस लेवल का रीटेस्ट भी हो चुका है ना, इसको बोलते हैं ना ब्रेकआउट और जो रीटेस्ट पे एंट्री करते हैं, ठीक। तो आप यहाँ एंट्री कर सकते हो, स्टॉप लॉस एकदम जो हमारे ये 1 2 2 3 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर हिट होगा निकल जाना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें हिट होगा क्योंकि पूरा सेक्टर जो है हमारा बुलिश है और ये स्टॉक भी इसमें स्ट्रेंथ है। अगर हम RSI वाज देखें या फिर ये MACD देखें, हाँ MACD थोड़ा कॉन्साइड किया है उस सिग्नल लाइन से, तो थोड़ा सा कॉशियस हम यहाँ रहेंगे क्योंकि अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा तो चांसेस आर देयर कि थोड़ा रेंज बाउंड हो सकता है। तो इसीलिए स्टॉप लॉस इसमें स्ट्रिक्ट रखना, भारत फोर्ज स्पेशली, है ना। सोना कॉम्स ये आई थिंक हाँ देखो इसमें भी दिस स्टॉक इज वेरी गुड, अप ट्रेंड में है ये और इसने इस लेवल का ब्रेकआउट करके 628 का और रीटेस्ट भी यहाँ पे दे चुका है। अगर मैं इसको और जूम आउट करूँ तो ये हमारा एक लेवल था 625 का, ठीक। तो इसमें जो आपको पहला टारगेट मिल सकता है वो है हमारा ये, द फर्स्ट टारगेट इज आवर 688 आराम से मिलेगा, ठीक। तो 688 अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो अगले 5-6 दिनों में तो नहीं, लेकिन 10-15 दिनों आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो, लगभग 13.5% का रिटर्न है, ठीक। चलो द नेक्स्ट स्टॉक इज आवर ग्लैंड। ग्लैंड है कि कोई और है, हाँ ग्लैंड। चलो इसमें हाँ अब इसमें क्या है, ग्लैंड आप देख सकते हो कि कितना अच्छा ये ब्रेकआउट दिया है और कितना अच्छे से ये फायर हो रहा है, ठीक। तो अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम वही हमारा जो फंडा रहेगा। अब इसमें क्या है ना, थोड़ा कॉशियस होना बनता है, इसमें स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट हो गया क्योंकि जो स्टॉक इतना ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है तो चांसेस आर देयर कि वो थोड़ा सा एक डिप ले सकता है ना, करेक्शन उसमें आ सकता है कुछ दिनों के लिए। लेकिन उसलिए मैं बोलता हूँ कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ला के इसमें ट्रेड करिए ताकि जो और स्टॉक है वो हमारे उसका मेकअप कर देंगे, है ना। ग्लैक्सो था ये, फार्मा स्टॉक है। और देखो लॉरस लैब वेरी गुड स्टॉक, है ना। इस लेवल का इसने ब्रेकआउट किया और जिसको हम रीटेस्ट बोलते हैं वहाँ से रीटेस्ट भी हो चुका है। दिस शोज द स्ट्रेंथ इन द स्टॉक, टिक। और यहाँ से ये फिर ऊपर चलने को तैयार है, तो एकदम अच्छे जोन पे है। यहाँ पे अगर आप इसको लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस 420 का लॉजिकल जो हमारा बनेगा, है ना। अगर यहाँ तक भी आया तो एवरेज कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस हमारे इसमें बहुत कम है और अच्छा इसमें, ठीक। नेक्स्ट इज आवर एल्केम लेबोरेटरी, ये भी हमारा फार्मा सेक्टर से स्टॉक है। तो एल्केम में अगर आप देखें तो मतलब चार्ट ही इसका इतना कन्विंसिंग है, लेकिन दिस स्टॉक इज ऑन अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव साइड। 5202 का शेयर है, तो आप इसमें FNO में इसको, है ना, लेवरेज पे इसको उठा सकते हो। और इसमें भी क्या है कि कैंडल अच्छी है, स्टॉप लॉसेज आपके छोटे बनेंगे, तो कभी भी अगर 5202 का अगर लेवल हो ना हाई ब्रेक होता है अगले ट्रेडिंग सेशन में, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो, ठीक। नाउ द अगेन दिस स्टॉक इज फ्रॉम फार्मा सेक्टर। जैसे कि मैंने बताया कि जिस डायरेक्शन में नदी बहती है उस डायरेक्शन में नाव चलाना आसान होता है, तो इसीलिए फार्मा सेक्टर से ज़्यादा स्टॉक है। इसमें टोरेंट फार्मा में भी अच्छी रैली हो रही है, ठीक। रैली के बाद थोड़ा कूल ऑफ पीरियड, फिर रैली एंड कूल ऑफ चल रहा है, ठीक। तो ये भी जो हमारा लेवल था इसका ब्रेक हो चुका है, तो अपने स्टॉप लॉस लगा के इस पर ट्रेड कर सकते हो। ये भी थोड़ा महंगा है। चलो नेक्स्ट इज सन फार्मा, उसके बाद ओरो फार्मा, फिर फाइजर, जेडूस लाइफ, ग्रेनुअल, सारे इसी। अब ये क्या है ना, सन फार्मा में थोड़ा सा आपको वॉच लिस्ट में आपको अलर्ट लगाना पड़ेगा, है ना, कि दिस इज इन अ काइंड ऑफ जोन। अब
इसमें क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज कि यहाँ से ये जैसे जो कैंडल बना है इन्वर्टेड हैमर दिस सॉ द सेलर्स स्ट्रेंथ ऑन दिस पॉइंट, तो कभी भी अगर अच्छे हेल्दी कैंडल से यहाँ ब्रेकआउट हो इस लेवल का तभी आप इसमें एंट्री ले सकते हो, है ना। तो इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। बाकी जो स्टॉक थे आप तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ले सकते हो, उसमें इसको भी रख सकते हो। अगर कभी भी इसका हाई ब्रेक हो तो आप ले सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं औरो फार्मा, अरबिंदो फार्मा है ना ये। औरो फार्मा भी एक अच्छा स्टॉक है, सेक्टर वाइज फंडामेंटली इट इज़ अ गुड स्टॉक। थोड़ा एक्सपेंसिव है, इसके बिड एंड आस्क स्प्रेड आप देख लेना अगर आप इसको एफएनओ में ट्रेड कर रहे हो तो। बाकी अच्छा है, इसमें भी सिंपल अगर ये जोन क्रॉस हो अगले ट्रेडिंग सेशन में, वॉल्यूम तो अच्छे हैं इसमें। और ये जो वीक बना रहा है दिखा रहा है बुलिश स्ट्रेंथ है ना, इस कैंडल का बेसिकली क्या होता है ना, मतलब कि सेलर्स ने इसको नीचे पुश किया लेकिन बायर ने इसको फिर ऊपर जाके प्राइस को क्लोज कर देता है, इसीलिए ऐसा ही बनता है ना। जब हम कैंडल्स के बारे में सीखेंगे तो वहाँ देखेंगे। इसमें भी सिंपल है, 1100 का जो ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो क्रॉस हो तो इसमें आप एंट्री ले सकते हो। नाउ फाइजर को देखते हैं। ये भी थोड़ा महंगा स्टॉक है, इसमें भी वही सेम है। अगर इसका हाई ब्रेक हो तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हो, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस थोड़े बहुत पास हैं तो इसमें थोड़ा सा आपको कॉशियस होना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें इसको प्ले कर सकते हो इसमें। सो यही है फाइजर के बारे में, ठीक। तो अपने कंफर्टेबल आप जिस स्टॉक में हो उसमें ट्रेड ले सकते हो। दिस आर दी रिकमेंडेशंस फ्रॉम माय साइड। आप अपनी रिसर्च के हिसाब से और अपने जितना पॉकेट अलाउ करे उस हिसाब से इसमें ट्रेड ले सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि आपको जितना भी अमाउंट XYZ इन्वेस्ट करते हो तो इक्वल अमाउंट सारे स्टॉक में इन्वेस्ट किया कीजिए। उससे क्या होता है आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलता है मार्केट में, ठीक। अभी जो स्टॉक है ना जायडस लाइफ साइंस, अगर ये देखो तो कितना ही अच्छा जो हम किताबों में पढ़ते हैं ना, गुड अप ट्रेंड, हायर हाई हायर लोज, तो उसका एकदम अच्छा जिसको क्या बोलते हैं उसको फोटोजेनिक एकदम वैसा ही है। अगर देखो तो इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट भी हो चुका है एंड दिस स्टॉक इज गोइंग अपवर्ड। अब इसमें सेम वीक्स थोड़े इसमें ज़्यादा है, थोड़ा सा कॉशियस हो सकते हो आप, इसमें रहना चाहिए। ये लेवल क्रॉस हो तो आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हो, और अगर इस लेवल पे है तो आप इसको एवरेज कर सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि स्टॉप लॉस लेके बाहर निकल जाओ, क्योंकि दूसरे स्टॉक आपको उतना रिटर्न दे देंगे। ग्रैनुअल्स तो हमारे 2-3 हफ्तों में जब भी हमने इसको बात किया तो इसमें हम कई बार हमारे इसमें ट्रेड बना था, हाँ। तो ग्रैनुअल्स भी इसी ऐसा बात है, कैंडल अच्छी है, वॉच लिस्ट में रखने लायक है। अगले ट्रेडिंग सेशन कहीं भी 1-2 दिन में अगर ये लेवल अपना क्रॉस होता है 405 का तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो। अगर RSI वाज देखें तो अच्छा स्ट्रेंथ है ना। और अगर ये क्रॉस करता है MACD लाइन, इसको ये जो सिग्नल लाइन है इसको, तो इसमें अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा, ठीक। पहले इंडिकेटर ड्राइव होते हैं आपके प्राइस से ही और वॉल्यूम से, तो पहला प्रायोरिटी आपको प्राइस एक्शन को ही देना है ना। चलो द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टॉक ऑफ दिस वीडियो इज आवर डेविस लैबोरेटरीज। डेविस लैबोरेटरी, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। अगर इसको देखें थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे, अब देखो इसमें क्लियर कट ये एक रेजिस्टेंस है ना, और एक माइनर रेजिस्टेंस हमारा ये है। माइनर क्या, मेजर ही इसको बोलेंगे, जहाँ से ही बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है ना कि ये एक जोन में है, ये भी है ना, ये जो जोन है अगर ये क्रॉस होता है तो आपका इसमें ट्रेड क्या होता है, आप इसमें ट्रेड में एंट्री ले सकते हो, ठीक। तो गाइज ये था आज के स्टॉक्स, और आज के क्या जो अगले ट्रेडिंग सेशन में आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। चलो 2024 में। तो गाइस मेरी तरफ से आप सभी को एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अच्छा लगे वीडियो तो, है ना, और अपना धन बढ़ा सकते हैं। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।